हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सा। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बच्चों आप सब की तैयारी भी बहुत ही लाजवाब चल रही होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, उसी तैयारी को और बेहतर करने के लिए मैं एक और इम्पोर्टेंट क्लास लेकर के आया हूँ बच्चों। बच्चों आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 में केमिस्ट्री बोर्ड परीक्षा 2027 के सबसे इम्पोर्टेंट वायरल क्वेश्चन की। बच्चों अगर आज आप लोग इन सारे क्वेश्चन को अगर आप लोग यहाँ से तैयार करते हैं और देख लेते हैं पूरी तरीके से, तो अब की बार बोर्ड परीक्षा 2027 में आपका जो क्वेश्चन पूछा जाएगा यहीं से क्वेश्चन बनेगा बच्चों। तो सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा बच्चों, आप सब लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ से मैं पूरे आप लोग को जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो लेकर के आया हूँ। उनमें से कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों होंगे वो आपको हम वीडियो में आज की बताने वाले हैं। तो बच्चों इसमें आपको हम लेकर के आए हैं महत्वपूर्ण परिभाषाएं। जो केमिस्ट्री में आपसे परिभाषाएं पूछता है वो किस टॉपिक से बच्चों पूछता है वो लेकर के आए हैं। फिर महत्वपूर्ण नियम होगा आपका, महत्वपूर्ण परीक्षण होगा और महत्वपूर्ण क्या होगी बच्चों, अभिक्रियाएं, जिससे कि आपको यहाँ से पूरे 50 नंबर बच्चों आज की वीडियो में प्राप्त हो जाएंगे। तो सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा बच्चों आप सब लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो पे बने रहना, एक एक पॉइंट को अच्छे से देखना, ताकि आप लोग को यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आपको तैयार करने हो आप लोग बड़े आराम से और आसानी से क्या करें बच्चों, तैयार कर लें। चलिए बच्चों भैया देखेंगे, सबसे पहले हमारी हेडिंग क्या होगी, महत्वपूर्ण परिभाषाएं। तो महत्वपूर्ण परिभाषाओं में बच्चों हम कौन कौन से ऐसी परिभाषाएं हैं जो अब की बार बोर्ड परीक्षा 2027 में पूछे जाएंगे और अब की बार 2026 में पूछे गए थे। ठीक, इसको भी हम चर्चा करेंगे। बच्चों देखिए, आपसे पहला पॉइंट हमने लिखा है मोलरता। क्या लिखा है बच्चों, मोलरता। तो ये आपका मोलरता, मोलरता, ये दोनों ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों जो आपकी आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो बच्चों अगर बात करें, कम से कम 6 से 7 पेपर सेट बनाए जाते हैं। उन पेपर सेटों में से आपसे किसी न किसी एक पेपर सेट बच्चों ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है मोलरता और मोलरता में। ठीक है, कभी कभी अंतर पूछ लेता है, ये हो गया। फिर उसके बाद बच्चों हम तीसरा पॉइंट है मोल प्रभाज या मोल अंश। देखिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, अब की बार आपके पेपर में जरूर पूछा जाएगा बच्चों, इसको जरूर तैयार कीजिए। मोल प्रभाज या मोल अंश के बारे में, ठीक है, इसकी परिभाषा आपसे पूछता है। फिर बच्चों आगे हम बात करें, आपका चौथा प्रश्न है क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन, ये भी आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको भी जरूर आप लोग तैयार कीजिए। बच्चों ये जितने भी प्रश्न मैं आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ ये सारे प्रश्न वायरल प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसको जरूर तैयार कीजिएगा। ठीक, हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन, ये भी आपका प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको भी जरूर तैयार कीजिए। बच्चों अगर छठा प्रश्न अगर बात करें, ये देखिए लिखा है प्रासरण दाब। क्या लिखा है बच्चों, प्रासरण दाब। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, ये 2026 के पेपर में बच्चों पूछा गया था, यानी अब की बार 2026 में आया था, तो 27 में बच्चों ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, आप लोग इसको जरूर तैयार कीजिए। क्या चीज, प्रासरण दाब किसे कहते हैं, प्रासरण दाब की परिभाषा, सूत्र, इससे संबंधित आपके जितने भी प्रश्न बनेंगे वो आप लोग तैयार कर लीजिए अभी से। अगला प्रश्न होगा बच्चों आपका विशिष्ट चालकता। क्या होगा बच्चों, विशिष्ट चालकता, ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार से मोलर चालकता आपसे पूछता है और तुल्यांकी चालकता पूछता है, यानी 3 चालकता होते हैं, विशिष्ट चालकता, मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता। तो ये तीनों ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बच्चों जो आपके पेपर में पूछे जाएंगे, तो आप लोग बड़े आराम से इन सारे क्वेश्चन का आंसर दे देंगे बच्चों। ठीक है, फटाफट बच्चों इन सारे क्वेश्चन को आप लोग नोट करिए और इन्हें तैयार कीजिए बच्चों। अभी आपके पास बहुत सारा वक्त है, समय है, आप लोग एडवांस में अपनी तैयारी को बेहतर करिए। आगे बच्चों 10वां प्रश्न होगा आपका इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव। आपसे अंतर भी पूछ लेता है बच्चों, आपसे परिभाषा पूछता है। ठीक है, इलेक्ट्रोड विभव क्या है, ठीक, या मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, इससे पूछता है। फिर बच्चों आपका अगला पॉइंट अगर देखा जाए, ईंधन सेल, ईंधन सेल से आपसे पूछता है। बच्चों ये देखिए आपका अगला प्रश्न है 12 नंबर लिखा है कि अभिक्रिया का वेग। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बोर्ड परीक्षा 2026 में ये प्रश्न पूछा गया था बच्चों। क्या चीज, अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया की कोटि,
अभिक्रिया की आणविकता। ये तीनों ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं बच्चों जो बहुत वायरल हैं। आप लोग इसको अच्छे से तैयार कीजिए। यहाँ से आप लोग को पूरे पूरे 100 नंबर बनेगा, 100% आपका नंबर बनेगा। आप लोग इसको जरूर तैयार कीजिएगा। क्या आपसे पूछता है कि अभिक्रिया का वेग, ठीक, अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की आणविकता में अंतर। ठीक, कोटि और आणविकता में अंतर कभी कभी पूछता है, तो कभी वेग और कोटि में अंतर पूछ लेता है। ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक, आगे भैया वही बात करें हम प्रश्न नंबर 15 की, संक्रमण तत्व क्या है। संक्रमण तत्व क्या है, इससे आपको क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट बनता है, इसको भी तैयार कीजिए। फिर लिखा अंतः संक्रमण तत्व के बारे में, अंतः संक्रमण तत्व के बारे में। और बच्चों अगर बात करें 17 नंबर, लैंथेनाइड संकुचन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है, प्रश्न है बच्चों, इसको आप लोग जरूर तैयार कीजिए। और 18 नंबर बच्चों अगर बात करें लिगेंड, ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिए। 19 नंबर में लिखा है उप सह संयोजन संख्या, ठीक, और 20 नंबर लिखा है SN1 अभिक्रिया। ठीक है, ये बच्चों ऐसे आपके 20 महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। अगर बच्चों इन सारी 20 परिभाषाओं को अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं तो यहाँ से आप लोग के पेपर में आराम से यही सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100% आप जितने भी प्री ईयर के पेपर उठा के देख लीजिए, यहीं से सारे क्वेश्चन बन रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बच्चों इन क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करेंगे और बढ़िया से तैयार करेंगे। तो आप सबसे निवेदन करता हूँ कि आगे महत्वपूर्ण नियम को देखेंगे, उसके पहले आप सब लोग से निवेदन करूँगा बच्चों, प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आ रही है तो आप सब लोग वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। चलिए भैया आगे देखते हैं जो उसमें और है आपका 21 नंबर SN2 अभिक्रिया, 20 में है DDT, और 23 में हार्मोन से, 24 में प्रोटीन, और 25 में न्यूक्लिक अम्ल। तो ये आपके महत्वपूर्ण परिभाषा के अंतर्गत प्रश्न थे बच्चों, जो आप लोग के लिए मैं लेकर के आया। अब बच्चों हम देखेंगे अगला हमारा टॉपिक होगा महत्वपूर्ण नियम। क्या होगा बच्चों, महत्वपूर्ण नियम। बच्चों महत्वपूर्ण नियम में आपको क्या क्या तैयार करना है, ये चीज जरूर देखिए। वांट हाफ गुणांक का नियम तैयार करना है। क्या तैयार करना है बच्चों, वांट हाफ गुणांक का नियम देखना है। उसके बाद हेनरी का नियम देखना है। 100% है बच्चों, ये प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाएगा, इसमें कोई सोचने और समझने की बात नहीं है बच्चों। 100% ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, हेनरी का नियम। ठीक है, उसी प्रकार से आपका राउल्ट का नियम पूछता है बच्चों। क्या पूछता है, राउल्ट का नियम पूछता है। और आपसे पूछता है बच्चों क्या, कोल राउस का नियम भी पूछता है। क्या पूछता है बच्चों, कोल राउस का नियम। ये तीनों ऐसे नियम हैं, हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम, कोल राउस का नियम, ये तीनों ऐसे नियम हैं जो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। यूँ कहा जाए कि ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको जरूर तैयार कीजिएगा। ठीक है, ये हो गया बच्चों। अगला प्रश्न आपका होगा क्या, नियम, महत्वपूर्ण नियम में फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम, फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। फिर अगर बात करें बच्चों आपका ये निर्नष्ट समीकरण, जी, निर्नष्ट समीकरण बच्चों ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर तैयार कीजिएगा, निर्नष्ट समीकरण। फिर बच्चों वही बात करें आगे का आपका अहिर्णीय अहिर्णीय से समीकरण, ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। ये तो अगर महत्वपूर्ण टॉपिक में बच्चों ये 7 ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जिसमें से कम आपका हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम, कोलराउस का नियम, निर्नष्ट समीकरण, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं बच्चों। यहाँ से हर साल पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अब की बार आप भी तैयार कीजिएगा इस प्रश्न को अच्छे से। ठीक है भैया, चलिए ये हो गया आपका। फिर बच्चों हम आगे वही बात करेंगे आपका महत्वपूर्ण परीक्षण। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है बच्चों, वो महत्वपूर्ण परीक्षण से भी क्वेश्चन बनता है। तो कौन कौन से ऐसे परीक्षण हैं जिसपे आपके पेपर बच्चों क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ठीक है, देखिए ल्यूकास परीक्षण से आपसे क्वेश्चन बनता है, फेहलिंग परीक्षण से बनता है, टालन परीक्षण से बनता है, और मालिस परीक्षण से बनते हैं। ये 4 ऐसे परीक्षण हैं बच्चों जो आपके पेपर में बच्चों पूछे जाते हैं, और यहाँ से पूरे आपके नंबर बनेंगे। ठीक है, ये हो गया महत्वपूर्ण परीक्षण बच्चों, इसको तैयार कीजिए। आगे भी हम देखेंगे महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधि,
महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधि में क्वेश्चन जो बनते हैं वो कौन-कौन से क्वेश्चन बनते हैं? देखिए, क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि का संक्षिप्त वर्णन पूरा आपसे पूछता है। फिर आपसे पूछता है कि डाईएथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो ये महत्वपूर्ण आपका प्रयोगशाला विधि थी, इसको भी आपने देख लेंगे बच्चों। फिर हम देखेंगे भैया क्या आपका महत्वपूर्ण अभिक्रिया के बारे में। क्या देखेंगे बच्चों? महत्वपूर्ण अभिक्रिया। इस महत्वपूर्ण अभिक्रिया में बच्चों आपको कौन-कौन सी ऐसी अभिक्रियाएँ हैं जो आपको तैयार करना होगा और आपके पेपर में बच्चों यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक? बुर्ज अभिक्रिया, किसके बारे में बच्चों आपको तैयार करना होगा? बुर्ज अभिक्रिया तैयार करना होगा। बुर्ज फिंटिंग अभिक्रिया तैयार करना होगा। ठीक है? बुर्ज फिंटिंग अभिक्रिया तैयार करना होगा। वहीं आपको राइमर टीमन अभिक्रिया तैयार करना होगा। क्या तैयार करना होगा बच्चों? राइमर टीमन अभिक्रिया के बारे में तैयार करना होगा। फिर आपको कोल्बे अभिक्रिया के तैयार करना होगा। फिर आपको एल्डोड संघनन के बारे में आपको तैयार करना होगा। तो ये महत्वपूर्ण अभिक्रिया थी बच्चों जो आपको हमने बताया। ठीक है? तो बच्चों ये वीडियो आप लोग के लिए कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। बच्चों अगर आपको हम बात करें तो ये सारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चों आप लोग इतना तैयार कर लेते हैं तो यहाँ से आप लोग को जो भी क्वेश्चन पेपर बनेगा बस यहीं से बनेगा। तो आप सब लोग इन सारे प्रश्नों को अच्छे से ज़रूर तैयार कीजिएगा। ठीक है? तो चलिए बच्चों बस इतना ही। मिलते हैं एक और नेक्स्ट अगली क्लास में। तो आप सभी छात्रों से निवेदन करूँगा बच्चों कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हर एक स्टूडेंट इस वीडियो को देख करके सारे क्वेश्चन को तैयार कर ले और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं आप सभी लोग इस क्वेश्चन को तैयार करें। तो बस बच्चों इतना ही। मिलते हैं एक और नेक्स्ट अगली वीडियो में। आप लोग तैयारी करते रहिए, ऐसे ही अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। मिलते हैं एक और नई क्लास में। थैंक यू। आप सभी छात्रों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू।